दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के ऊपर अटैक करने की एक असफल कोशिश की गई। आपको पता है कि कन्हैया कुमार दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन है, अलायंस है। तो इंडिया अलायंस के वो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। चुनाव प्रचार के दौरान वो अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसी दौरान एक अप्रिय घटना घटी। एक युवक जो है वो आता है और कन्हैया कुमार को हार, फूलों का जो माला है वो पहनाने की कोशिश करता है और फूलों के माला को पहनाने के चंद सेकंड ही बीते होंगे कि वो कन्हैया कुमार के ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और कन्हैया के ऊपर स्याही भी संभवतः फेंकी गई। और ये जो बदमाश थे, ये एक नहीं था, वहाँ पर मुझे लगता है कि 2-3 लोग थे, क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति बाकायदे वीडियो भी बना रहा था। एक व्यक्ति स्याही फेंका और एक व्यक्ति माला पहना करके थप्पड़ मारने की कोशिश किया। हालांकि इस कोशिश में वो सफल नहीं हुआ और वहाँ पर जो लोग थे जो कन्हैया कुमार के साथ चल रहे थे, उन सभी लोगों ने उनको बचा लिया और बचाने के बाद में जो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति था उसकी भी अच्छी तरीके से, एक तरीके से कहिए कि कुटाई हो गई। और जाहिर सी बात है यहाँ पर कि जो व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहा था, थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था, स्याही जो फेंक रहा था, स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी का तो होगा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का तो होगा नहीं, तो किसका व्यक्ति होगा, किसके द्वारा वो भेजा गया होगा? जाहिर तौर पर वो बीजेपी का व्यक्ति होगा जिसने कि ये कुकर्म करने की कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी का जो प्रत्याशी है नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से मनोज तिवारी है और मनोज तिवारी के मन में कन्हैया को लेकर इतना जहर भरा हुआ है और उसी जहर को वो अपने समर्थकों के साथ शेयर करता है। एक तरीके से एक ऐसा समूह मनोज तिवारी ने बना दिया है जिसके मन में कन्हैया कुमार को लेकर के काफ़ी नफरत भर दी गई है और उसी का नतीजा आज इस हमले के ऊपर देखने को मिलता है। उसी मानसिकता के लोग थे जो कि कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। अब इस चीज़ को लेकर के कन्हैया कुमार ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इसको बीजेपी के द्वारा भेजे हुए गुंडे, उसने बताया है कि कन्हैया कुमार ने बोल दिया कि बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं और इनके इस तरीके से गुंडे भेजने से कन्हैया कुमार डरने वाला नहीं है। भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे से ये कन्हैया, ये बिहार का लड़का डरने वाला नहीं है। बिहार का बेटा है, वो इस तरीके के लोगों से डरता नहीं है, बल्कि ये जो कुकृत्य किया गया है वो दरअसल भाजपा की बौखलाहट है। मनोज तिवारी जो हैं उनकी बौखलाहट है, क्योंकि इस बार नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर मनोज तिवारी की हालत बहुत पतली है, वो चुनाव हार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार में जो लोग हैं, जो उनके साथ घूम रहे हैं, वो भी कैमरे के पीछे हट करके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि हमको पैसा दिया गया है यहाँ पर आने के लिए, वोट तो हम कन्हैया को ही देंगे। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। उस सीट पर जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का सीट है दिल्ली का, वहाँ के जितने युवा हैं, जो यूथ हैं, वो पूरी तरीके से कन्हैया के फेवर में है और हर कोई जो है कन्हैया को लेकर के चाहता है कि कन्हैया संसद में जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार एक प्रखर वक्ता है, नेता है, पढ़ा लिखा यूथ है, उसके पास एक विज़न है, एक सोच है, एक तर्क क्षमता है। दूसरी तरफ जो मनोज तिवारी है वो एक डम्ब आदमी है, उसको कुछ नहीं आता है। नरेंद्र मोदी की कृपा से, नरेंद्र मोदी के वेव में ये 2 बार सांसद बन गया और इसको इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि ये पूर्वांचली है और दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों की अच्छी खासी संख्या है। उसी चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया 2 बार, वरना मनोज तिवारी के अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है लीडरशिप की, ना ही कोई क्वालिटी है, ना ही कोई हुनर है। और इस बार 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की हवा खुद टाइट है, तो मनोज तिवारी की क्या स्थिति होगी ये सब आप समझ सकते हैं। चुनाव हारने वाला है इस बार मनोज तिवारी और उसी हार की ये बौखलाहट है कि इस तरीके के ड्रामेबाजी करवा रहा है मनोज तिवारी और इस तरीके से वो अटैक करवाने की कोशिश कर रहा है अपने
गुंडे मवालियों को भेज करके। लेकिन ये देश, इस देश के जो लोग हैं वो सब कुछ देखते हैं। कहते हैं ना कि जनता है और जनता सब कुछ समझती है। तो इसीलिए जो करवा रहे हैं बीजेपी के लोग, उसको भी इस देश के जो तमाम वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो सब देख रहे हैं। और जिस दिन वोटिंग होगी उसका जवाब लोग अपने वोट से देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।